आज रे करम गोसाई घरे दुआरे रे घरे दुआरे। काल रे करम गोसाई कास नदी पारे। काल रे करम गोसाई कास नदी पारे। जाहो जाहो करम गोसाई जाहो ससुराल हो जाहो ससुराल। आवते भादर मास आनबो घुराय। आवते भादर मास आनबो घुराय। दिहो दिहो करम गोसाई दिहो आशीष हो दिहो आशीष। भैया बापा जिए हमर लाखों बरिस। हो भैया बापा जिए हमर लाखों बरिस। दिहो दिहो करम गोसाई दिहो आशीष हो दिहो आशीष। भैया बापा जिए सबके लाखों बरिस। हो भैया बापा जिए सबके लाखों बरिस। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना पांडे आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साल 2024 में कर्मा पूजा, जिसको कि कर्म एकादशी या कर्मा धर्मा भी कहते हैं, ये कब मनाया जाएगा? एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? कर्मा पूजा कैसे करते हैं और इसकी विधि और महत्व भी इस वीडियो में हम जानेंगे। कर्मा पूजा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है कर्मा पूजा, जिसको कर्म एकादशी या कर्मा धर्मा भी कहते हैं। झारखंड के अलावा बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी कर्मा पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े ही विधि पूर्वक इसकी व्रत का पालन किया जाता है। कर्मा एकादशी हर साल भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 में भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर की रात 10:30 पर होगी और इसकी समाप्ति 14 सितंबर रात 8:46 पर होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कर्मा पूजा का जो त्योहार है वह शनिवार के दिन मनाया जाएगा। व्रत, उपवास, पूजा पाठ के सारे कार्यक्रम 14 सितंबर को ही किए जाएंगे। डोल 11 भी 14 सितंबर को ही है। कर्मा पूजा का पारण अगले दिन यानी 15 सितंबर को किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर्मा पूजा का पारण दही खाकर किया जाता है। कर्मा पूजन के दिन बहनें अपने भाई के लिए कर्म देवता की पूजा करती हैं और उनसे अपने भाई की लंबी उम्र, कुशलता और सफलता की प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि जो भी बहन अपने भाई के लिए कर्मा पूजा का व्रत रखती है, उसके भाई पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता और यदि कोई संकट आ भी जाता है तो कर्म देवता के आशीर्वाद से वह स्वतः ही दूर हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कर्मा पूजा कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है? दोस्तों, कर्मा पूजा में 7 दिन या 9 दिन पहले से ही बहनें बांस की डलिया में बालू डालकर, भीगा हुआ बालू डालकर, उसमें कुछ बीज जैसे कि गेहूं और धान, चना और जौ, 5 तरह के बीज होता है, उस बीज को उसमें डाल करके वह उगाती है, जो कि उसका पौधा 7 दिन में, 9 दिन में काफी अच्छा सुंदर हो जाता है। और उस पौधे को लेकर वो शाम सुबह कर्मा का गीत गाती है, नृत्य करती है, धूमधाम से, खुशी से अपने सहेलियों के साथ में अच्छे तरीके से उसको सजाती है, जगाती है। यानी कि जगाना यानी कि शाम सुबह लेकर उसको गीत नृत्य करके जगाती है। उसके बाद 7वां दिन या तो 9वां दिन कर्मा एकादशी का जो है वह व्रत किया जाता है। दोस्तों, पहले दिन में क्या करते हैं कि हम सभी, जैसे कि उसका जो बाला उठता है, यानी कि हम लोग इसी तरह से बोलते हैं बाला उठाना, तो तीज की सुबह में ही उसका बाला उठता है। हम सभी तीज की सुबह में ही बाला उठाते थे। अभी तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले करते थे। तीज के सुबह में ही बाला उठाते थे, नदी में जाकर स्नान करते थे, नदी के किनारे से ही बाला लेते थे और उस बाला में घर में ला करके वहां पे 5 तरीके का बीज बोया जाता था और उसको 7 दिन तक हम लोग, या तो 9 दिन तक, जिस तरह का तिथि होता था उस तरीके से हम लोग उसको शाम सुबह जावा को जगाते थे। जावा को 7 दिन तक हम लोग उगाते थे, यानी कि एकादशी तिथि से 5 दिन, 9 दिन, 7 दिन पहले ही जावा मतलब हम लोग तैयार कर लेते थे। उसके बाद 10वीं तिथि पर हम लोग फिर से स्नान करने के लिए, यानी कि उस दिन उसका नहाय खाय का होता था, तो 10वीं तिथि के दिन हम लोग स्नान करने जाते थे नदी के या तो तालाब के किनारे, जहां भी जिसको जो सुविधा मिले। और स्नान करने के बाद कर्मा देवता को निमंत्रण दिया जाता था। इसके लिए किसी ब्राह्मण का चुनाव भी आप कर सकते हैं
और वहीं जाकर कर्म देवता को कर्म एकादशी के दिन आने का निमंत्रण देता है। बहुत जगह पर पहान होता है जो निमंत्रण देने जाता है। और इसके बाद एकादशी की रोज बहनें आसपास की जगहों से फूल तोड़कर लाती है। इसके बाद घर के आंगन में जहां पर कर्म देवता की पूजा होती है वहां पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को फूल और पत्तियों से सजाया जाता है। इसके बाद विधि विधान के साथ कर्म पेड़ से एक कर्म डाली तोड़कर उस गड्ढे में लाकर विधि विधान के साथ स्थापित किया जाता है। हमारे यहाँ पहान लोग जो है वह कर्मा की डाल को लाकर इस तरह से स्थापित करते हैं। इसके बाद गाय के गोबर और मिट्टी से उस जगह को लीप कर शुद्ध किया जाता है। हम लोग जब कर्मा का त्योहार करते थे तो हम सभी सहेलियों मिलकर वहां पर आंगन को नीपते थे खुद से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही श्रद्धा से उस जगह को हम लोग नीपते थे अपने हाथों से। हम लोगों को अच्छा लगता था। इसके बाद आप जितना मर्जी उस जगह को फूल पत्तियों और बाकी सजाने की चीजों से सजा सकते हैं। आपकी मर्जी, लाइट बत्ती जिस तरह से आपको सुविधा है वहां पर अच्छे से सजा दीजिए। इसके बाद बहनों के द्वारा कर्म देवता की पूजा की जाती है। इसके लिए वह कर्मा पूजा की डलिया या फिर थाली लेकर कर्म देवता की पूजा करने बैठती है। पूजा में आपके फूल, फल और पकवान से थाली भरा रहता है। उस दिन पकवान भी बनता है, मीठा पुआ बनेगा, मालपुआ बनेगा, आटा का पुआ बनेगा, गुड़ का पुआ बनेगा, जहां जैसा बनता है, चावल का पुआ बनेगा। ये सभी पकवान लेकर हम बैठते हैं। खीरा रहता है, चना रहता है हम लोग का, और फल फूल जो भी है आपके पास वो सभी रहेगा। ये सब लेकर हम लोग कर्म देवता की पूजा करने के लिए बैठते हैं। फिर बहनें कर्म देवता से अपने भाई की लंबी उम्र, कुशल जीवन की कामना करती हैं। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती से कर्म देवता की आरती उतारी जाती है। इसके बाद कर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनाया जाता है ब्राह्मण द्वारा। कर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में दी हुई घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, व्रत कथा सुनने के बाद सारी बहनें कर्म डाली को गले लगाकर कर्म देवता का धन्यवाद अदा करती है। इसके बाद कर्मा पूजा समाप्त हो जाती है। पूजा समाप्ति के बाद रात भर नृत्य और गान का कार्यक्रम चलता रहता है और बड़े ही धूमधाम के साथ कर्मा पूजा मनाई जाती है। अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का पारण दही खाकर किया जाता है। पारण करने के पश्चात कर्म डाली को उस जगह से उखाड़ लिया जाता है और फिर विधि विधान के साथ किसी नदी या तालाब में अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत का पारण में हम लोग क्या करते हैं, रात भर नृत्य गान के बाद में जहां पर पूजा होता है उस जगह पे हम लोग जो भी रहता है पूजा का अक्षत, फूल, बेलपत्र, पूजा की जितनी सामग्री रहती है जो कि विसर्जन करने लायक रहता है, उन सभी सामग्री को एक बांस के डलिया में उठाते हैं और 4 बजे रात्रि में, यानी कि 4 बजे भोर में ही हम लोग सभी जो भी रहते हैं, बहनें, सहेलियां जो भी रहते हैं, वो सभी मिल करके उसको कर्म डाल को और जो पूजा की सामग्री रहती है, जो जहाँ पर हमने पूजा किया है, उन सभी सामग्री को मिल करके हम लोग जाकर के नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नाचते गाते बहुत ही धूमधाम से जाते हैं और प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर स्नान कर लेते हैं और स्नान करने के बाद पारण करते हैं। पारण में हमें दही खाकर पारण किया जाता है। पारण करने के पश्चात आप चाहे तो दान दक्षिणा भी ब्राह्मण को दे सकते हैं और फिर कर्म डाली को विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कर्मा पूजा की। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।